मुबारक हो नीतीश जी, गणतंत्र दिवस है आज। वही दिन जिस दिन संविधान भारत में लागू हुआ था। और आज गणतंत्र दिवस के दिन आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे यहां संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। अगर होती तो वो आंसू गैस के गोलों को छात्रों के सामने प्रयोग नहीं किया जाता। अगर होती तो आप आकर उन छात्रों को संबोधित करते जो अपनी मांग को लेकर चिल्ला रहे हैं। जिस संविधान पर हम सबको फक्र होना चाहिए, उसके एक दिन पहले अगर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए तो क्या मतलब है उस संविधान का। हमको तो लगता है कि वो आपका जमीन जायदाद मांग रहे थे, और अगर नहीं मांग रहे थे तो क्या दिक्कत था उनका हक देने में। हर वक्त नकारात्मक नहीं होना चाहते हैं हम, लेकिन क्या करें, आपकी सरकार ने हमें मजबूर किया है कि हम नकारात्मकता से बात करें। और इस गणतंत्र दिवस आपको याद दिलाएं कि जब संविधान लागू हुआ था तो यह कहा गया था कि लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ सकते हैं। लेकिन आप जैसे निर्लज्ज नेताओं को यह समझ नहीं आया, उनको यह याद नहीं रहा कि सड़क पर आकर अपनी मांगों को रखना कोई गुनाह नहीं है। उनको यह याद नहीं रहा कि बेरोजगार युवा पकोड़ा नहीं तल सकता है। और इन सब के बाद जब आप झंडा फहराकर उसको सलामी देंगे तो उसी ऐन वक्त पर मेरा लानत आपके अगल बगल घूम रहा होगा और आपको कोसते हुए कह रहा होगा कि अरे हुजूर, ये झूठा सलामी काहे का। और अगर इतना ही मन था गणतंत्र दिवस मनाने का तो बुलाते उन छात्रों को गांधी मैदान में और कहते कि बताओ अपनी मांगे, हम मुख्यमंत्री हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और तब लगता कि हमारे मुख्यमंत्री काम के हैं। लेकिन आप ऐसा थोड़ी करेंगे सर। जिस 3 सालों में संविधान को तैयार किया गया, आपकी पुलिस ने उसको 3 मिनट में बर्बाद कर दिया। जितना दिमाग और पैसा संविधान को बनाने में लगाया गया, उतने ही मंदबुद्धि तरीके से जब लाठी आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब संविधान की धज्जियां उड़ी। रिजल्ट में संशोधन की मांग कर रहे छात्र आपको आतंकवादी लगते हैं क्या? और अगर नहीं लगते तो बताइए ना सर कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसे। अब लाठी भांजते उन पुलिस वालों के लिए। सुनो लठै, तो जिस लाठी पर तुमको इतना गुमान है ना, याद करो जब तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही थी तो तुमने भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन किए थे। हमको नहीं पता है कि तुम कौन से बैच के हो, हमको नहीं पता है कि तुम्हारा परीक्षा 5 साल में हुआ था या 7 साल में, हमको यह भी नहीं पता है कि तुमने सरकार की लाठियां खाई थी कि नहीं। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा बेटा भी इस भीड़ में खड़ा होकर नौकरी के लिए नारे लगा रहा होगा तो कोई लाठी वाला उसको ऐसे ही पीटेगा। जिस सरकार की गुलामी करके तुम अपने आप को बादशाह समझ रहे हो, असल में वो सरकार तुमसे तुम्हारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मरवा रही है। वो जानती है कि महीने की 30 तारीख के इंतजार में तुम वो सब करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। और हाथों में बंदूक लहराते हुए उन पुलिस वालों गुंडे से कहना चाहते हैं कि ऐ हुजूर, जिस दिन आपके परिवार का कोई लौंडा पीटा जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि लाठी में कितना दर्द होता है। बाकी शपथ लेने वाले दिन को याद करो और सोचो कि तुमने क्या शपथ खाई थी। और आज जब इस देश में संविधान लागू हुआ था, उस दिन तुम उसी संविधान को तार तार करते हुए उन लोगों पर लाठियां भांज रहे हो जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? लड़कों ने हमको फोन किया और बताया कि उनको उनके हॉस्टल से निकालकर पकड़ा जा रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब वो बोल रहे थे तो उनके आवाज में बिल्कुल डर नहीं था। वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो शायद इतना भूल गए हैं कि हमारे निर्लज्ज नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस देश का युवा आज सड़कों पर मर रहा है। उनको इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन्होंने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया। और आज जब वो सारे बिना दिल वाले नेता झंडा फहराएंगे तो कसम खाएंगे कि हम भारत मां के सपूतों की रक्षा करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। और वही नेता शाम में कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा बजाकर मजा मारेंगे और ये भूल जाएंगे कि उनका भी कुछ कर्तव्य है। उनको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं रह जाएगा कि जिस झंडा को फहराते हुए उन्होंने सलामी दी थी और कहा था कि हम सबका दुख हरेंगे, जनता के पैसे से ही जनता का विकास करेंगे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि जनता के पैसे को लूटकर वो अपने बेटों को लंदन भेज चुके हैं और यहां के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर बिना दाढ़ी और मूछ वाले लड़कों को मारा जा रहा है।
ए नीतीश जी, अगर अब भी आपके अंदर का अंतरात्मा जगा हुआ है तो मत मारिए उन छात्रों को, उनका हक दीजिए, टेबल पर बुलाकर बैठाकर बात करिए, और अगर इतना भर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और साबित कर दीजिए कि अगर आप निकम्मे हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। बाकी अंत में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यह कैसा गणतंत्र है हमको नहीं पता, इस तंत्र को हम लाठी तंत्र कहना चाहते हैं और आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि निष्ठुर नेताओं ने आपका क्या हश्र किया है। जब भी नेता आपके पास वोट मांगने आए तो उनको कहिए कि आपका बेटा जब किसी नौकरी का परीक्षा देगा तो उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, ना कि बदले में लाठी। उसको ये याद दिलाइए कि वो आपका सेवक है, उसको ये महसूस करवाइए कि आप हैं तो वो है, उसका अस्तित्व आपके बिना कुछ भी नहीं है, और तब ये साबित करिए कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। शुभकामनाएं से ज्यादा जरूरी है अपने हक के लिए लड़ना, उन छात्रों के लिए खड़े होना जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो याद रखिए ये बदतमीज नेता किसी को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।